हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। सो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे 100 सब्सक्राइबर्स करवा दिए। अब जो श्रुतिक फैमिली है वो टोटल 102 लोग की हो चुकी है। उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू। कश्मीरी फाइल्स जैसे ख़त्म हो चुका है हमारी सीरीज़। एक नए सीरीज़ के साथ या एक नए तरीके की वीडियोस ग्रुप के साथ हम लोग आए हैं, और ये हर वीक जो भी टॉपिक्स हाईलाइटेड होंगे न्यूज़पेपर या कहीं भी, उन पे बात होगी। और हम लोग चाहते हैं कि अगर आपका कोई टॉपिक का सजेशन हो जिस पे बात ना हुई हो, उस पे आप लोग सजेशन दें हमारे कमेंट सेक्शन में, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते रहते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी ओपिनियन सजेशन के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में इंस्टाग्राम हैंडल्स दिए गए हैं हम दोनों के, उस पर आप मैसेज के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। और हमारे आर्ट्स और शायरी पेज के भी इंस्टाग्राम हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आर्ट्स वाले पेज में जो भी हमारी पेंटिंग्स और स्केचेस वगैरह हैं वो आप ख़रीद भी सकते हैं। आप जो भी पेंटिंग या स्केच खरीदेंगे उसमें से 100 रुपये हम लोग ऑर्फनेज में डोनेट करेंगे। और शायरी वाले पेज में अगर आप शायरी लिखना पसंद करते हैं तो आप लिख के भेज भी सकते हैं, हम लोग आपके नाम से पब्लिश भी करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं, और आज हम लोग 3 टॉपिक बात करेंगे। पहला है मीट बैन ड्यूरिंग नवरात्रीज। दूसरा टॉपिक होगा करौली में जो हिंसा हुई उसका। और तीसरा गोरखनाथ मंदिर में जो आतंकवादी हमला करने की कोशिश हुई उसका। तो पहला टॉपिक है मीट बैन। अब जो हिंदूज़ हैं वो इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि एक सरकार आती है जो कि उनको हित को साधती है या उनके हित की बात करती है, उनके जैसे बात करती है, जिस चीज़ को वो बहुत अच्छा मानते हैं, जो है मीट बैन। हो सकता है कि बहुत अच्छा आप लोग मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। अब आप कहेंगे कि गलत कह रहे हैं, तो देखिए, नॉनवेज खाना या ना खाना ये कभी भी हिंदू धर्म में किसी वेद में नहीं लिखा है। जो 5वां वेद बोला जाता है आयुर्वेद, उसमें ये बात कही गई है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और क्यों नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए तो किस तरीके खाना चाहिए उसके बारे में लिखा है, और किसको खाना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि तो क्या हुआ, हमारे नवरात्र चलना है। सब बात हमेशा संविधान से करनी चाहिए। हम लोग उन लोगों में से नहीं, हमारा कल्चर वो नहीं है कि हम संविधान पे ना चलें। हम राजा महाराजाओं के समय से भी आज दिन तक हिंदू समाज में एक चीज़ रही है कि हम संविधान के साथ चलते। तो देखिए, अभी अहमदाबाद में हुआ कि उन्होंने भी मीट बैन की वहाँ पे मेयर ने, और वहाँ पे उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया कि आप नहीं कर सकते। अब ये बात संविधानिक नहीं है। अगर आप मीट बैन चाहते हैं अपने इलाके में, तो कल को मुस्लिम्स कहेंगे कि शराबबंदी करिए, ठेके बंद रहेंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है, या उनके वो तो शराब पीते नहीं, तो उनके इलाकों में शराब के ठेके बंद करिए। फिर कल को सिख कहेंगे कि जहाँ पे उनकी बहुतायत है, जहाँ पे वो ज़्यादा रहते हैं, वहाँ सिगरेट नहीं बिकेंगी। क्या हर चीज़ बैन कर देंगे? नहीं। तो प्लीज़ वो बात की जाए जो संवैधानिक है, जो सही है। ये चीज़ें डिफरेंस पैदा कर रही हैं, भाईचारा नहीं दिखाती हैं कि। और वैसे भी जैसे नवरात्र चल रहे हैं, तो जितने भी आसपास के एरिया हैं, जैसे हम जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ पे आसपास अंडे की शॉप्स हैं, तो वो बंद हो जाती हैं, 9 दिन नहीं खुलती हैं। वो नहीं खुलेंगी क्योंकि उन्हें पता है बिक्री नहीं होनी है। लेकिन अब आप किसी, मान लीजिए जहाँ पे मुस्लिम्स बहुल इलाका है, या जहाँ पे जो लोग नवरात्र नहीं मनाते, वहाँ पे आप मीट नहीं बिकने देंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई वो खाते हैं, आप नहीं खाते तो आप ना खाइए। जैसे मैं नहीं खाता हूँ तो मैं साल भर नहीं खाता हूँ, और जो केवल 9 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ, क्या छोड़ रहा है भाई? आप 365 दिन में केवल 9 9 18 या कुछ और दिन जोड़ के 60 65 दिन ही मीट छोड़ सकते हैं। बाकी टाइम आप भगवान या देवी या किसी को पूछते ही नहीं हैं। और अगर आप पूछते हैं तो आप खाते क्यों हैं? आप ये सवाल अपने से भी करिए, ये कितना सही है भाई? जिसको नॉनवेज नहीं खाना वो नहीं खाता, हम नहीं खाते, नहीं खाते। जो खाता है वो
नवरात्र में भी खाता है। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो हिंदू हैं लेकिन नहीं मानते हैं, थर्सडे को मना होता है, लोग थर्सडे को भी खाए जाते हैं। तो आप सोचिए इस बात को कि किस तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं। अब चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, करौली हिंसा। होता क्या है कि नवरात्रि और उस पर गुरु पड़ुआ कहते हैं शायद, उस पर एक राजस्थान में रैली निकलती है, बाइक रैली, उस पर पथराव होता है और इस पे एक समुदाय विशेष से होता है, जो कि हम सब जानते हैं कि कौन सा समुदाय विशेष है। पथराव होता है, पॉलिटिकल सिनेरियो ये बनता है कि वो पूर्ण स्टेट है, इट्स नॉट एन यूनियन टेरिटरी जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी, लेकिन वहाँ का स्टेट सीएम सबसे पहली बात कहता है कि नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार है। अब भैया वो पीएम कैसे जिम्मेदार हो गया, ये बताइए। कानून व्यवस्था स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो आप कह दीजिए, आप रेजिग्नेशन दीजिए और कहिए गवर्नर रूल लगाए, सेंट्रल नहीं संभाल पाएगा तो नरेंद्र मोदी से जवाब मांगेंगे। दूसरी चीज, कुछ पत्रकार जो कि जो दिखाते हैं कि वो अनबायस्ड हैं, पर वो इस तरीके चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि आप मतलब, जैसे एक का नाम लेता हूँ मैं, सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप के हैं, एडिटर भी हैं, न्यूज़ इसमें भी हैं, इंडिया टुडे के भी और इसके भी। अब आप सबसे मज़ेदार बात देखिए, वो क्या कहते हैं कि एक कथा कथित भजन बजता है, कुछ भजन उस रैली में बज रहा था, उसकी वजह से लोग गुस्सा आ गए और पत्थर और पेट्रोल पंप चले। साहब, आपको ये सवाल आप क्यों नहीं करते हैं कि उन छतों पे दिल्ली की तरीके कैसे जैसे दिल्ली दंगों में 2020 में हमने देखा था कि पत्थर रखे हुए थे, पेट्रोल बम बनाए, उनको कैसे वो ऊपर रखे हुए थे, उनको पता था यही गाना बजेगा, भजन बजेगा। और अगर इस भजन से उस भजन से उन्हें दिक्कत थी तो उन्हें किसी ने ये हक नहीं दिया कि वो पत्थर चलाएं। आप जो कह रहे हैं कि पहले आप हिंदुओं को बताते हैं कि वो एक भजन बज रहा था, अरे साहब भजन बज रहा था, दिक्कत थी तो ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको दिक्कत है तो आप जाइए कानून के पास, आप जाइए, आप कंप्लेंट करिए, वो गिरफ्तार किए जाएंगे। नहीं होते तो बात की बात थी, आप पत्थर चलाना शुरू कर देते। आप सोचिए कि इस तरीके की तैयारी है कि वो क्या 365 दिन पत्थर रखे रहते अपनी छतों में कि कुछ भी होगा तो पत्थर चलाने लगेंगे। किस चीज़ की तैयारी है? मेरे यहाँ तो इतने सारे घर हैं, किसी के घर में पत्थर नहीं रखे होते, थोड़े बहुत रखे रहते हैं कि अगर जिन लोग क्या कपड़े सुखाने की व्यवस्था नहीं है वो। लेकिन ये किसके यहाँ होता है कि पत्थर इतने हैं कि वो ऊपर चला रहे, पेट्रोल पंप ऊपर रखे जाते हैं। भैया ऐसी तैयारी तो हमारे यहाँ नहीं है कि ऊपर पेट्रोल रखे हों, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखी हों, उसमें पेट्रोल भर के और बना के पेट्रोल पंप फोड़ने की तैयारी रखे हों। ये कौन लोग करते हैं? मतलब वहां पे तैयारी थी दंगा करने की, सीधा मतलब है। और ये जो बैलेंस करने की कोशिश होती है, ये बैलेंसवादी लोग केवल इसीलिए बैलेंस करते हैं कि हर चीज बैलेंस करती जाए। कि अगर कश्मीरी हिंदुओं की बात होती है तो वो, अरे वो इतने मुसलमान भी मारे तो गए आतंकवादियों, अरे मारे, लेकिन उन्होंने किस वजह से मरे थे? वही बात नहीं होगी कि वो दंगा करने के लिए तैयार बैठे थे। यहां से अगर गाना बजा, अगर गलती थी भी हिंदुओं की तो कंप्लेंट होनी चाहिए थी, किसी ने हक नहीं दिया कि पत्थर चलाइए और पेट्रोल पंप फेंकिए। मतलब आप लोग क्या बात करने लगते हैं? आप ये बैलेंसवादिता है कि नहीं है? कुछ भी कि बस वो भजन की वजह से हो गया तो उन्होंने पत्थर चला दिए, फिर उनको उन्होंने भी कौन सा महान काम किया। बैलेंस करना चीज़ों को छोड़िए और सच को सच बोलने की हिम्मत रखिए। और अब तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं, गोरखपुर कांड। गोरखपुर में होता क्या है, एक लड़का एक हथियार लेके आता है और पुलिस वालों पे हमला करने लगता है। वो आता कहाँ से है? यूपी का नहीं है, वो यूपी के बाहर का है, मुंबई से आता है, बाई फ्लाइट आता है। उसके पिताजी कहते हैं कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, इसलिए उसने वहाँ ऐसा कर दिया, वो मरने गया था। तो मेरा पहला सवाल, जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, दिमागी हालत सही नहीं है, उसको आपने कैसे रखा है? आपको तो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहिए था। अगर उसकी इतनी प्रवृत्ति बढ़ गई, भाई मैं अगर पागल हो रहा हूँ और मैं अपनी जान लेने के लिए वो होऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे बचाने की कोशिश करेंगे, खुला छोड़ देंगे, जाओ मरो जाके। दूसरा सवाल, वो मानसिक बीमार है तो उसने अपने घर में किसी को नहीं मारा। वो जिस मजहब का है वो अपने मजहब की जगह पे नहीं गया मस्जिद में मारने किसी को, पुलिस को हमला करने वो मस्जिद नहीं गया। वो इतनी दूर फ्लाइट से आता और गोरखपीठ धाम में करने आता है।
तीसरी चीज, वो अल्लाह अकबर के नारे लगाता है। भाई साहब ये क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि ये आतंकवादी घटना नहीं थी। आप पहले तो पढ़िए जाके लॉ में क्या लिखा है। कोई भी ऐसा अगर हमला होता है जिसमें कि पुलिस या सेना का आदमी जख्मी हो या मारा जाए, मृत्यु हो या शहादत हो, उसको आतंकवादी हमला बोलेंगे। तो उस धारदार हथियार से जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, क्योंकि उसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। और अगर वहां से पुलिस पीछे हट जाती और वो अंदर घुस जाता तो लोगों को कितना मारता। वहां हथियार थे क्या किसी के पास? आदमी तो वहां पूजा करने जाता, गोरखपीठ धाम में दर्शन करने जाता भगवान के, कोई हथियार नहीं लेकर जाता है। तो ये बेवकूफ़ी बंद करिए कि मानसिक संतुलन खराब था। अगर मानसिक संतुलन खराब होगा तो पहले मैं अपने घर के आसपास मारूंगा कि मैं यूपी से जाऊंगा पहले मुंबई, वहां आदमी को मारूंगा जाके। तो ये जो कहानियां, क्योंकि अब इसमें होता क्या है, उनके पिताजी ने मानसिक संतुलन सही नहीं है कह दिया, तो उसमें कानून में उसे रिपाइट, अरे ठीक है मानसिक संतुलन सही नहीं था, ये सही नहीं था तो इलाज कराइए, घर में बांध के रखिए। आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा हुआ लड़का और लोग कहते हैं मानसिक संतुलन सही नहीं है। यह वही बात है कि केरल इस देश का सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है। तो जब यूपी चुनाव हो रहे थे तो बहुत लोग कहते थे कि जब यहाँ से कहा गया कि केरल और बंगाल बन जाएगा तो बड़े लोग कहते थे अरे केरल बन जाएगा, सब कम से कम लिटरेट तो होंगे। भाई साहब केरल वो स्टेट भी है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा ISIS के आतंकवादी निकलते हैं। तो मुझे अपने स्टेट को ISIS का आतंकवादियों का स्टेट नहीं बनाना है। मुझे खुशी है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा आदमी सेना में जाता है। मुझे खुशी है कि यहाँ का आदमी सबसे ज़्यादा IAS IPS बनता है, UPSC क्लियर करता है यूपी बिहार का आदमी। मुझे गर्व है इस चीज़ पे कि हम कम पढ़े लिखे हैं लेकिन देश की सेवा करने जाते हैं। हम देश के खिलाफ आतंकवाद में शामिल होने नहीं जाते हैं। और इसी के साथ यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आपके जो भी विचार हो इस वीडियो के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में, प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर डिसलाइक करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सी बात आपको बुरी लगी। और हम लोग के इंस्टाग्राम हैंडल्स तो हैं ही हैं। बाकी थैंक यू अगेन फॉर 102 फॉलोअर्स। और प्लीज़ इसी तरीके सपोर्ट करते रहिए, वीडियो शेयर करिए पसंद आती है तो। बाय, बी पॉजिटिव एंड लर्न टू स्पीक।